देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 11 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। जगदीप धनखड़ हेडमास्टर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। खवातीन कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बेंगलुरु टेक के लिए इंसाफ के मुतालबे के दरमियान रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट। एपी के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी, वजीर आला चंद्रबाबू नायडू। वजीर पोंगुलेटी ने वरंगल शहर की तरक्की का जायजा लिया। सालुरा के करीब सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। नाजरीन अब खबरों की तफसील। जगदीप धनखड़ हेडमास्टर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तनकीद करते हुए कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ हेडमास्टर की तरह लेक्चर दे रहे हैं। आवामी जिंदगी में 40 ता 50 साल का तजुर्बा रखने वाले लीडरों के साथ स्कूली बच्चों की तरह सलूक कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी वज़ीरा के सामने अरकान के सवालात पर तनकीद करने पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो ऐवान में सबसे बड़ी रुकावट है और इसीलिए उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। खवातीन कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बेंगलुरु टेक के लिए इंसाफ के मुतालबे के दरमियान रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के टेक्नी अतुल सुभाष के इंसाफ के मुतालबे के दरमियान बीवी की तरफ से शौहर और ससुराल वालों के खिलाफ दायर जुल्म और जहज के मुकदमात को खारिज करते हुए ये मुशाहिदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा खवातीन की तरफ से अपने शौहरों और ससुराल वालों को जाती मफादात के लिए हिरासा करने के लिए जालिमाना कानून के बेतहाशा इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट की ये तशवीश बेंगलुरु के 34 साला टेक्नी अतुल सुभाष के लिए इंसाफ के बढ़ते हुए मुतालबात के दरमियान सामने आई। उन्होंने अपनी बीवी और उसके अहले खाना पर पैसे बटोरने के लिए उसके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम लगाकर खुदकशी कर ली है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने आज एक केस की समाअत करते हुए कहा कि ताज़ियात हिंद आईपीसी की दफा 498A जो शौहरों और उनके रिश्तेदारों के जरिए जुल्म की सजा देती है, शादीशुदा खवातीन के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। एपी के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी, वजीर आला चंद्रबाबू नायडू। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि एपी में 4 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी आएगी। उनसे 4 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि अमरावती की तरक्की के लिए 31,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और
पोलावरम प्रोजेक्ट 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। ग्राम सभा के जरिए शुरू किए गए तरक्याती काम संक्रांति तक मुकम्मल किए जाएंगे। विशाखा में गूगल की सरमायाकारी एपी के लिए गेम चैलेंज साबित होगी। वजीर पोंगुलेटी ने वरंगल शहर की तरक्की का जायजा लिया। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आज वरंगल शहर की तरक्की का जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कामों को तरजीही तरतीब से अंजाम दें। उन्होंने वाज़ेह किया कि काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। पोंगुलेटी के साथ वजीर कोंडा सिरेका और वजीर आला के मुशीर नरेंद्र रेड्डी जिन्होंने जायजे में हिस्सा लिया, वरंगल शहर की तरक्की IRR और ORR पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा वरंगल भद्राकली झील, एयरपोर्ट और दीगर मसाइल का जिक्र किया गया। सालूरा के करीब सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। बोधन नांदेड़ कौमी शाहराह पर बोधन हल्के सालूरा मंडल के सालूरा कैंप में सड़क हादसा पेश आया। मुकामी लोगों ने बताया कि एक कार और 2 बाइक आपस में टकरा गए। इस वाकये में महाराष्ट्र के एक शख्स की मौके वारदात पर ही मौत हो गई। SI मचेंद्र रेड्डी ने जाए हादसा का मायना किया। KCR के धरने की वजह से ही अवामी जद्दोजहद का आगाज। हरीश राव ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने KCR को जेल में डाल दिया जब उन्होंने अलहदा रियासत का आगाज किया। उन्होंने कहा कि अगर जेल में ये सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस 9 दिसंबर को उतर कर बयान देगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील KCR के धरने की शुरुआत और अवामी जद्दोजहद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जो उस वक्त TDP के MLA थे, इस्तीफा दिए बगैर भाग गए। अलग तेलंगाना रियासत की लड़ाई में मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी कहां गायब थे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। कांग्रेस के 2 MLAs को फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। BRSV कायदीन ने कांग्रेस MLA बिरला अलैया और NM श्रीनिवास रेड्डी से फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया है, जिन्होंने निजामाबाद MLC कलवा कुंटला कविता पर नामुनासिब तबसरा किया था। उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज ने गवाही दी कि उन दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उनके मुंह साफ करने के लिए मेडिकल किट भेजा गया है। मुंह साफ करने का मशवरा दिया जाता है। कामारेड्डी जामे जेल मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। गुज़िश्ता साल 13 सितंबर 2023 को हनुमाकोंडा में
वजीर आला के वादे के मुताबिक महकमे तालीम के जामे शिक्षा अभियान मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और पे स्केल को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया गया था। इस एहतजाज में रियासती सदर डी यादगिरी, रियासती चीफ सेक्रेटरी झांसी के साथ बड़ी तादाद में मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। एडिशनल कलेक्टर ने इंदिराम्मा घरों के सर्वे का मायना किया। एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू वी विक्टर ने कहा कि इंदिराम्मा घरों का सर्वे हुकूमती हिदायत के मुताबिक किया जाना चाहिए। उन्होंने आज रामारेड्डी मंडल सेंटर में इंदिराम्मा मकानात के सर्वे का मायना किया। उन्होंने कहा कि मुस्तहिकीन की जमीनों की तफसीलात की जांच की जाए। बादे अज़ा उन्होंने जिला परिषद हाई स्कूल में मिड डे मील स्कीम के निफाज का जायजा लिया। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर एक शख्स को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। निजामाबाद सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नूरजहां बेगम ने निजामाबाद जिले मरकज में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए एक शख्स को 3 दिन की कैद की सजा सुनाई है। हाल ही में 13 लोग नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए और ट्रैफिक सीआई प्रसाद ने उनकी काउंसलिंग की। उन्हें आज अदालत में पेश किया गया और 30 अफराद को जुमला 59,200 रुपये नकद जुर्माना और एक को 3 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। सिरकोंडा स्कूल की मरहूम तालिबा की मां को माली इमदाद। सिरकोंडा मंडल के मुशीर नगर में गुज़िश्ता हफ्ते एक तालिबा रुचिका की मौत हो गई। सत्या सुधाका स्कूल की इंतजामिया जो सूरत हाल के बारे में जानती थी ने रुचिका की मां और उनके खानदान की हालत देखी। अपनी तरफ से मुशीर नगर के गांव वालों देगावत मोहन, गुरुजला नरेंद्र, बट्टू बालीराम ने अपनी मां की मदद करने के इरादे से रुचिका की मां को 10,000 रुपये की माली इमदाद की। अल्फाजोलम की बड़ी मकदार जब्त। आज बोधन कस्बे में एक्साइज अहलकारों ने अल्फाजोलम की बड़ी मकदार जब्त की। स्टेट एक्साइज और टास्क फोर्स की टीमों ने अचानक छापे मारे। 3 टीमों के अलग अलग छापों में अल्फाजोलम की भारी मकदार कब्जे में ले ली गई। पुलिस ने मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं क्योंकि ऐसी इतलात थी कि अल्फा कल्लू में मिल रही थी। ऐसा लगता है कि उसे हिरासत में ले लिया गया है। नाजरीन, ये थे 11 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पवर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।